दोस्तों, क्या पेटीएम पेमेंट बैंक के तरह एक्सिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर देगी आरबीआई? क्या है पूरा मसला, आइए जानते हैं। पे नियर बाय और स्पाइस मनी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके एक्सिस बैंक ने एक्सिस कासा के सर्विस को लॉन्च किया, जिसमें कि सभी रिटेलर को ये अकाउंट ओपनिंग का अथॉरिटी दे रहा था। ई-केवाईसी बेसिस सभी रिटेलर अकाउंट ओपनिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक्सिस कासा में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया कि सर्वर मेंटेनेंस का, उनके बाद जो है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को डिसेबल किया गया। कुछ दिन पहले करंट अकाउंट को इनेबल किया गया था और अभी परमानेंटली सभी के पोर्टल से एक्सिस कासा सर्विस को रिमूव कर दिया गया है। हमारे भी बहुत सारे रिटेलर भाई हैं और उसने हमें काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अब जो है एक्सिस बैंक क्या लेकर भाग जाएगी, क्या होगा इस तरह से। तो मैंने क्या किया कि जब काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने लगा पे क्यों ना जानकारी इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने काफ़ी सारे जानकारी भी इकट्ठा किया। उनके बाद जो है आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। उसमें किसी भी प्रकार से पे नियर बाय के तरफ से या फिर एक्सिस बैंक के तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज नहीं है। मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है इसमें ये बताऊंगा कि आखिर इसने ऐसा डिसेबल क्यों किया है। तो पे नियर बाय कंपनी का मानना है कि ये जो अभी टेम्पररी डिसेबल हुआ है तो सर्वर मेंटेनेंस में है, इसी वजह से इनको डिसेबल किया। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, ये मैक्सिमम कितना समय ले सकती है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो पे नियर बाय की तरफ से ये कहा जाता है कि इनका जो है कोई समय लिमिट नहीं है, ये कब होगा। तो मैंने कहा कि आखिर रिटेलर ने जो 1500 रुपये पेमेंट करा इन सर्विस को यूज करने के लिए, अभी जो वो अपने शॉप के आगे या अपने दुकान के आगे कहीं पर भी या फिर अपना स्टोर के आगे बोर्ड लगा के रखा हुआ एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का, मान लीजिए अभी उनके पास से कस्टमर जो वापस जा रहा है तो इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर जब इस सर्विस को इतने लंबे समय से डिसेबल किया गया तो क्यों नहीं उनका 1500 रुपये रिफंड किया गया? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी मैंने पूछा कि आखिर पे नियर बाय या फिर स्पाइस मनी, हालांकि मैंने पे नियर बाय के कस्टमर केयर को कॉल किया था तो उनसे पूछा सभी रिटेलर का पैसा लेके कब भाग रही है कंपनी। इस तरह का कड़वा सवाल हमने कस्टमर केयर से पूछने का कोशिश किया और मैं आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैंने बाहर से कुछ नॉलेज इकट्ठा किया तो जहाँ से ये बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है एक्सिस बैंक ने करंट अकाउंट जीरो बैलेंस पे जो अकाउंट ओपनिंग को शुरू किया था, तो इससे कुछ बैंकों ने एलिगेशन लगाया है कि हम करंट अकाउंट को जीरो बैलेंस पे नहीं खोल सकते हैं। एक्सिस बैंक बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा है। इसी वजह से तो कंप्लेन जब आरबीआई के पास गया तो आप जानते ही हैं आरबीआई तो सबसे ऊपर होता है, अगर ये लाइसेंस रद्द कर दिया तो लाइसेंस रद्द हो जाता। तो हालांकि इतना जल्दी लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है, तो इनके ऊपर जो है बहुत सारे सुधार के लिए एक्सिस बैंक को ओपिनियन देना होता है। तो एक्सिस बैंक का ओपिनियन ये है कि वो जो करंट अकाउंट का ऑप्शंस दिया हुआ है तो वो केवल बीसी के लिए है, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया। तो इसके लिए क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो है बैंक एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। उनके बाद जो है अब आरबीआई को जवाब देना होगा। तो इसी वजह से एक्सिस बैंक ने पोर्टल से आइकॉन को हटा दिया एक्सिस कासा के सर्विस को। और ये इस सर्विस को चालू नहीं करते हैं तो क्या कब तक इनका सर्विसेज शुरू होगा? अभी मान लीजिए पैसा भी रिफंड नहीं करेंगे और सर्विस को भी नहीं चालू करेंगे तो क्या अगले जनरेशन जब तक आएगा, जब तक इनका टेम्पररी डिसेबल रहेगा तो मेरा अगला जनरेशन अकाउंट ओपन करेगा? इस तरह के काफ़ी सारे मैंने कड़वे सवाल पूछे। तो अब चलिए सीधा चलते हैं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना दे रहा हूँ और इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैडम बोले कि मेरा जो है डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, ठीक है, मेरा जो भी रिटेलर है वो अगर एक्सिस कासा का सर्विस लिया हुआ और लेना चाह रहा है तो आखिर उनका जो है एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? इसके रिगार्डिंग के लिए आपका कॉल ट्रांसफ़र कर दे रही सर एक्सिस बैंक डिपार्टमेंट में, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सर, आप लाइन पे बने रहिए, कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं सर। ओके मैडम। नमस्कार। इनमें एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? उसने कैसा पेमेंट करके अपना ये सर्विस एक्टिवेट करवाया अकाउंट ओपनिंग करने के लिए? जी बिल्कुल सर, मैं आपको पूरी तरीके से सहायता करूँगी सर, जानकारी दूंगी सर। आगे बढ़ने से पहले आपका नाम नीतीश है, मैं आपका बताना चाहूँगी एक्सिस कासा का जो सर्विस है, ठीक है सर, ये बैंक की तरफ से ही सर
टेक्निकली फॉल्ट होने के कारण सर और टेक्निकली अपडेट होने के कारण बैंक की तरफ से कुछ मतलब थोड़े दिन से डिसेबल था, ठीक है। तो वो डिसेबल जो है सर वो थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे पास भी रिटेलर्स का फ़ोन आ रहा था सर, तो हम लोग कंप्लेन किए थे, तो बैंक की तरफ से टेक्निकल इशू अभी तक सही नहीं हुआ है सर। बैंक की तरफ से और भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए हर एक रिटेलर के अकाउंट से सर पेनियर बाय पे जितना सारा रिटेलर है सर, सभी रिटेलर के अकाउंट से एक्सिस खासा का जो आइकॉन है वो टेम्पोररीली रिमूव किया गया है सर, परमानेंटली नहीं। टेम्पोररीली रिमूव किया गया है सर, वो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा बैंक की तरफ से हमारे पास अपडेट आने तक। हमारे पास जब भी अपडेट आ जाएगा सर, हम सारा रिटेलर को सभी रिटेलर को हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा सर। उसके बाद एक्सिस खासा सर्विस फिर से वो ओपन कर सकते हैं सर। ठीक है। उनके बाद मैडम एक जानकारी और चाहिए थी। हाँ, कि अभी बोलिए। आपने जो है अपने मर्जी से एक्सिस कासा का जो है 1500 रुपये पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, उनके बाद जो आपने ये सर्विस देना स्टार्ट कर दिया, उनके बाद अभी आप बोल रहे हैं टेक्निकल। आखिर एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक होने के बाद ये इतना समय कैसे टेक्निकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा सकती है? उनके बाद दूसरा सर- क्वेश्चन, जी पहले सुन लीजिए। दूसरा बोलिए। क्वेश्चन कि आपने जो अभी टेम्पोररी डिसेबल किया है, जिसने 1500 रुपया पेमेंट किया, तो क्या आप उनका पेमेंट रिफंड कर दिए हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपका पहला पूछने का सवाल यही है सर कि ये जो टेम्पोररी डिसेबल्ड है वो पे नियर बाय की तरफ से मैं नहीं की हूँ सर, या पे नियर बाय नहीं किए सर। वो बैंक की तरफ से टेक्निकली डिफॉल्ट होने के कारण बैंक की तरफ से डिसेबल्ड है सर। अब मैंने जो आपको पहली बार बोली थी सर, आशा करती हूँ हो सकता है आप सही से नहीं सुने थे सर। मैं आपको पहले ही जानकारी दी सर, ये बैंक का टेक्निकल इशू होने के कारण बैंक की तरफ से हर एक रिटेलर के ये आइकॉन को जो है सर डिसेबल रखा गया है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ बिल्कुल एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। बैंक की तरफ से आप जैसे बोले कि टाइम अभी तक टेक्निकली डिफॉल्टिंग नहीं हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं सर, वो हम भी बैंक के साथ पूछे थे। आप जैसे बोल रहे हैं कि एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, बहुत नामचीन बैंक है, ऑटोमेटिकली अगर एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग हम तो कुछ झूठ या कुछ बनाकर तो नहीं बोलेंगे, तो फिर एक्सिस बैंक हमें भी नहीं छोड़ेगा, राइट। तो एक्सिस बैंक की तरफ से जो अपडेट है सर, ये एक्सिस बैंक का टाइम लग रहा है सर। हमारे काम है एक्सिस बैंक की तरफ से जो जानकारी आ रहा है वो जानकारी को आप तक पहुंचाना। और जो आपका 1500 रुपये का जो सर्विस है सर, वो आपका पैकेज प्राइस है सर, वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। वो रिफंड तो नहीं होगा क्योंकि सर बैंक की तरफ से वो टेम्पोररीली डिसेबल्ड है सर। अगर परमानेंटली बंद होता है तो ज़रूर हम इसका कोई सब्सटीट्यूट या फिर कुछ रिफंड के बारे में हम लोग ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जी। बैंक के पास जितना दिन में पैसा रहता वो काम करे, रात को सभी रिटेलर के पोर्टल में जो है वो ट्रांसफर ठीक। कर दे, और फिर समय रहते हुए 6 बजे जो है बैंक सभी रिटेलर के पोर्टल से काट लेगा, ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, क्योंकि तो सर ये मतलब टेम्पोररीली डिसेबल्ड है बात सर। तो मेरी समझिए। मान लीजिए अभी 1500 रुपया एक्सिस बैंक के घर में खर्चा घट रहा था, तो उसने क्या किया कि सभी रिटेलर से ले लिया। अभी मान लीजिए अगर हम पैसा क्यों दिए हैं, आपसे सर्विस परचेज किए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आखिर ये जो है सर्विसेज हम जो पे नियर बाय का यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये पेमेंट हमने किसको दिया, पे नियर बाय को दिया या फिर डायरेक्ट हमने बैंक को दिया? पहले ये बताइए। बिल्कुल पे नियर बाय को ही दिए। मैं किसको जानता हूँ, मैं इज्जत किसका करता हूँ, एक्सिस बैंक का बिल्कुल। करता हूँ या फिर पे नियर बाय का करता हूँ? बिल्कुल पे नियर बाय का सर। जी, मैंने पे नियर बाय के ट्रस्ट करके पे नियर बाय को पेमेंट करा कि वो हमें सर्विस दिलाएंगे। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आया तो या तो पे नियर बाय खुद इनको झेले। बताइए कि अभी जितने भी रिटेलर लोग को हम क्रिएट किए हैं, वो जो यूज कर रहा है वो पैसा पे नियर बाय से मांगने के लिए जाएगा, या फिर वो डायरेक्ट हमसे बताएगा कि सर आपसे हमने रिटेलर आईडी लिया था, आपने तो कहा था इसमें एक्सिस बैंक का भी सर्विस मिलेगा, हमने अकाउंट ओपन किया ही नहीं, एक ही अकाउंट ओपन किए हुए हैं, उनके बाद डिसेबल्ड हो गया। अभी मेरे पास हमने बोर्ड लगाया एक्सिस बैंक का, तो अब हमारे पास कस्टमर आ रहा है, तो आप या तो हमको 1500 रुपया वापस कर दीजिए, नहीं तो जो है इन सभी को आप ओपन करके दीजिए। बताइए हम इस बीच में क्या करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है सर, लेकिन आपको रिटेलर को ये बताना पड़ेगा क्योंकि ये बैंक साइड इशू है सर। जो पैकेज आपका रिफंडेबल तभी होता है अगर बैंक की तरफ से वो परमानेंटली बंद हो जाता। परमानेंटली बंद नहीं हुआ है। मैक्सिमम कितना टाइम है कि बैंक इस इशू का समाधान करेगी, हम ये जानना चाहते हैं। मैक्सिमम टाइम सर हमारे पास अपडेट नहीं है सर। एक और क्वेश्चन का मेरा आंसर दे दीजिए। पे नियर बाय कंपनी ये हमारा सभी रिटेलर का पैसा लेके कब भाग रही है? सर अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा वो भी हम आपको अपडेट दे देंगे। अपडेट आएगा? अभी आपके पास कोई अपडेट नहीं सर, अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा नहीं? तो मेरे हम पास एक आपको अपडेट अपडेट आया दे हुआ, इसलिए हम आपको बोले।
हाँ बोलिए सर। ये अपडेट आया हुआ था कि अभी तो कासा सर्विस के नाम पे केवल 1500 रुपया का ठगी किया है। हो सकता है कि जब रिटेलर लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा तब कंपनी के ऑडी अकाउंट में जैसे ही ज़्यादा या वॉलेट में ज़्यादा पैसा होगा तो कंपनी लेके फरार हो जाएगी, क्योंकि इन कंपनी का तो कोई विश्वास ही नहीं कहता है कि हम एक्सिस बैंक का सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और एक्सिस बैंक के सर्विस के नाम पे 1-2 अकाउंट ओपन करवाता है, देन आपका जो है ब्लॉक कर देता है। 1500 रुपया उनका हो गया। मान लीजिए अगर 1 लाख भी कस्टमर इनका सर्विस यूज करता होगा तो 1 लाख गुना 1500 आप कर लीजिए। और आप लोग अगर सिस्टम चलाते हैं तो अच्छे से कैलकुलेटर चलाना आता होगा। इसी तरह अगर एक रिटेलर समझ लीजिए कि 50,000 का निकासी करता है तो इनका कितना रिटेलर है, फौरन कंट्री हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप जो बोल रहे हैं आपकी बात एकदम सही है सर। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ सर, लेकिन मैं फिलहाल के लिए एक्सिस बैंक के रिगार्डिंग ये बताना चाहूँगी कि बैंक की तरफ से अपडेट आने तक वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा सुना और आप यहाँ तक आ गए, तो आप बताइए कि जिस तरह से कस्टमर केयर बता रहा है कि हमें काफ़ी सारे रिटेलरों का कॉल आ रहा है और हमें ये जो है डेट नहीं मालूम कि कब तक सुधार होगा, तो इतने ज़्यादा काफ़ी लंबे समय से जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सब कहाँ समझें कि हमारे साथ जो है पे नियर बाय सही कर रही है। मैंने पे नियर बाय के विश्वास पे और आपने पे नियर बाय के विश्वास पे पे नियर बाय को 1500 रुपया सर्विस यूज करने का पेमेंट करा और ये हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम। वीडियो को इतना फैलाइए ताकि ये RBI तक पहुँचे और इसका जल्द से जल्द समाधान हो सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर